एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने घर में अकेले रहती थी और रोजाना सुबह नियम से तुलसी जी को जल अर्पित करती थी। उस बूढ़ी औरत की तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर तुलसी जी ने उसे दर्शन दिया। वह बोली, मैं तुम्हारी तपस्या और सेवा से प्रसन्न हूँ बेटी, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वर मांगो। तो बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, बस मुझ पर इतनी कृपा कर दें कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं विष्णु जी के कंधे पर ही अपने लोक जाऊं। तुलसी जी कहती हैं, तथास्तु। तुलसी जी ने उस बूढ़ी औरत को आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु वे चिंतित थी कि मैं इस बूढ़ी औरत की मनोकामना को पूर्ण कैसे करूंगी। इस चिंता में तुलसी सूखती जा रही थी। तभी वहां विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, क्या बात है तुलसी, तुम कितनी हरी भरी थी, तुम्हारे सूखने का कारण मुझे बताओ। तुम्हें कौन सी ऐसी चिंता है जो खाई जा रही है? तुलसी जी बोली, प्रणाम देव, एक बूढ़ी औरत रोज मेरी सेवा करती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि उसकी मृत्यु के बाद आप उसे अपने कंधे पर उसे मृत्यु लोक पहुंचाएंगे, परंतु अब मैं चिंतित हूँ कि ऐसा कैसे संभव है। तो विष्णु जी ने कहा, चिंतित मत हो देवी, मैं तुम्हें ये घंटी दे रहा हूँ। जैसे ही इस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाए, इस घंटी को बजा देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और इसे मृत्यु लोक लेकर चला जाऊंगा। जैसे ही विष्णु जी घंटी देकर थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि तुलसी जी के मन में शंका उत्पन्न हुई। वह अपने मन में सोचने लगी, विष्णु जी ने कह तो दिया कि घंटी बजाते ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा, परंतु ऐसा ना हुआ तो मैं एक बार इस घंटी को बजा कर देखती हूँ, क्या सच में विष्णु जी प्रकट हो जाएंगे। तुलसी ने घंटी बजा दी। विष्णु जी सोच में पड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या उस औरत की मृत्यु हो गई? अभी अभी तो मैं घंटी देकर आया था। चलो चलकर देखता हूँ। क्या हुआ देवी, क्या उस औरत की मृत्यु हो गई? तुलसी जी बोली, मुझे क्षमा करें देव, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मैंने सोचा कि क्या इस घंटी के बजाने से आप सच में आ जाएंगे। तो विष्णु जी क्रोधित होकर कहते हैं, देवी, आपने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब आप इस घंटी को बजाएंगी तब भी मैं नहीं आऊंगा। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वह बूढ़ी औरत तुलसी जी के चरणों में अपने प्राण त्याग देती है। तुलसी अब घंटी बजाती हैं, परंतु विष्णु जी नहीं आते हैं। सभी लोग वहां आते हैं और बूढ़ी औरत को उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी उस औरत को उठा ही नहीं पाता है। तुलसी जी जब घंटी बजाती बजाती थक जाती हैं, तभी अचानक वहां 11 साल का एक बालक आता है और कहता है, क्या हो गया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? हटो, मुझे भी जरा देखने दो। एक औरत ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? जब इतने बड़े लोग कुछ ना कर सके तो तुम क्या कर लोगे? वह बालक भीड़ को चीरता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास आया। उस औरत को तुलसी जी के चरणों में से छुड़ाकर अपने कंधे पर लेकर चला गया और बादलों में ओझल हो गया। वह बालक कोई और नहीं, विष्णु जी ही थे। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।